हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ टारगेट योर गोल चैनल में। फ्रेंड्स, ये यूपी पीजीटी 2003 का सॉल्व क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है टारगेट योर गोल चैनल। ओके फ्रेंड्स, और आप कितने स्कोर कर रहे हैं एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन करवा चुके थे, 41 से हम स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित हैं? कितनी हैं? ए 410, बी 415, सी 420, डी 429। कौन सा है? 429। भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560, 439। कितनी है? 560। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का परामर्श किसने दिया था? आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का परामर्श किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बेरियर एल्विन, डी.एन. मजुमदार। किसने दिया था? बेरियर एल्विन, ऑप्शन सी। 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसकी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, बी.पी. मंडल, अशोक चंद्र। कौन थे? बी.पी. मंडल, ऑप्शन सी। पंचायती राज व्यवस्थाएं होती हैं एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और 4 स्तरीय। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? त्रिस्तरीय। भारत में राजनैतिक आधुनिकीकरण के अधिकांश मूल्यों का स्रोत कौन सा शासनकाल रहा है? मुगल कालीन शासनकाल, राजा राजवाड़ों का शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल, स्वतंत्र भारत का शासनकाल। तो कौन सा रहा है? ऑप्शन सी, अंग्रेजी शासनकाल, ऑप्शन सी। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतर सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? डब्ल्यू स्टीवर्ट, टालकट पार्सन, कार्ल मैनहीम, एन.एफ. नाइडल। कौन किया था? कार्ल मैनहीम, ऑप्शन सी। संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? इसका एक कानूनी व्यक्ति होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उसके शेयर होते हैं। ऑप्शन सी। इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व या तथा प्रबंध के बीच हल्का हो जाता है। उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है?
भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? नगरीकरण की धीमी गति, नगरीकरण की तीव्र गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम, ग्राम विकास पर बल। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? नगरीकरण की धीमी गति। औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, राजनीति संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। तो क्या है ऑप्शन? आंसर क्या है? विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, शिमला, भिलाई तथा आगरा, बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर, अलीगढ़, बनारस तथा मसूरी। तो कौन सा है इसका आंसर? भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, ऑप्शन ए। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक। आंसर क्या जाएगा? धार्मिक, ऑप्शन ए। व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादन वस्तुएं सृजन करना, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। कल कारखानों की स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ये सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। नगरों में उद्योगों के आकर्षण और रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर उसे बढ़ावा दिया है। ग्रामीणीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नगरीकरण। ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रथम परिणाम हैं परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योगों का पतन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? परिवार का विघटन। परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योग का पतन, बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। संयुक्त में से सही उत्तर संकेत है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योग का पतन और बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। उपयुक्त में से सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 3, 4, 5, डी 1, 2, 3, 4। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2, 3। भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, मुंबई किराएदारी अधिनियम 1939। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, ऑप्शन सी। परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, परिवार नियोजन सेवाओं को। उपयुक्त
सभी को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, ऑप्शन ए। सिर पर मानव मल ढोने वाली सफाई कामगार क्या होती है? चर्मकार होता है, बसोड़ होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, चर्मकार, बसोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? हनुमान श्रीनिवास एम.एन. श्रीनिवास, गलत टाइपिंग हो गया है, एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह और पी.एच. प्रभु। तो इसका क्या आंसर क्या जाएगा? पी.एच. प्रभु, ऑप्शन डी। थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? 1515, 1525, 1535, 1545। कब हुई थी? ऑप्शन ए 1515। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए तथा इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सोशल चेंज W.F. ऑगबर्न, द इंडियन पीजेंट अपरूटेड, मार्गरेट रीड, द पोलिश पीजेंट, थॉमस तथा जनानकी, कल्चरल चेंज, F.S. चैंपियन, 5वां P.A. सोरोकिन। तो इसका आंसर किसमें मिलेगा? कोड देखते हैं। सोशल चेंज W. ऑगबर्न, इंडियन पीजेंट अपरूटेड, मार्गरेट मीड, द पोलिश पीजेंट, थॉमस तथा जनानकी, कल्चरल चेंज, F.S. चैंपियन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तब आंसर क्या जाएगा? अनुच्छेद 17, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्याख्या की गई है, जिससे अपनी उन्नति कर सके? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 275। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 342। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 330। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 335, ऑप्शन बी। किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चेंबर ऑफ कॉमर्स
और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। फ्रांसीसी स्वायत्तता 1935, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा? योजना आयोग ने, वित्त आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, बलवंत राय मेहता समिति ने। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए, योजना आयोग ने। निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने, रामकृष्ण परमहंस ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 3 स्तरों का नियम। 3 स्तरों का नियम किसने दिया था? 3 स्तरों का नियम अगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन डी। सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत कौन है? चक्रीय सिद्धांत से कौन? संस्कृतिकरण कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। सामाजिक गतिशीलता शुरू क्यों हो जाएगा? चक्रीय सिद्धांत परेटो। तीन स्तरों का नियम। 3 स्तरों का नियम अगस्ट कॉम्टे। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास। सामाजिक गतिशीलता विल्फ्रेड परेटो हैं। 4 2 4 2 3 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 3 डी ऑप्शन सही है। हाँ, क्या है? 3 स्तरों का नियम अगस्ट कॉम्टे। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास। सामाजिक गतिशीलता तीन स्तरों के नियम अगस्ट कॉम्टे। सामाजिक परिवर्तन विल्फ्रेड परेटो। चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। ओ हाँ हाँ, सॉरी हम इस ऑप्शन तो इसी में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है। हाँ, 3 स्तरों का नियम अगस्ट कॉम्टे। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत विल्फ्रेड परेटो। सामाजिक गतिशीलता सोरोकिन। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास। तो क्या जगह 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन डी हो जाएगा। कंफ्यूजन हो गए थे। निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित है प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था?
कौटिल्य, अरस्तु, हिगल, एंगल्स। तो कौन था? अरस्तु, ऑप्शन बी। बिरसा मुंडा संबंध में किस आंदोलन से है? किससे? मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, मोहिनी देवी आंदोलन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुंडा विद्रोह। किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके? वे लोग अपवित्र जन्म लेते हैं, वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रह कर ही मर भी जाते हैं। किसने कहा था? के.एन. पडिक्कर, के.एम. मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, मुमताज अली खान। कौन कहा था? भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी। मैकाइवर के सामाजिक प्रवरण के कार्यों में कौन सा सही नहीं है? प्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, अप्रत्यक्ष सामाजिक प्रवरण, सैनिक सामाजिक प्रवरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? सैनिक सामाजिक प्रवरण, ऑप्शन सी। अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सत्ता कहा जाएगा, ऑप्शन ए। किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? मार्क्स, ऑसबर्न, डॉक्टर सरन लेपियर। तो कौन है? डॉक्टर मार्क्स ऑसबर्न, ऑप्शन बी। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और पुरुषों को अधिकार दिलवाने में के प्रयास किए? ज्योतिबा फूले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे। तो कौन किया था? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांगीकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को। कौन हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ऑप्शन डी। ए और बी दोनों। बंद स्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, आदिवासी। तो किसमें मिलता है? हिंदू में। डेयरी कृषि पदार्थ का परिष्करण, चीनी उद्योग आदि की स्थापना अधिकतर संस्थाओं के द्वारा की गई है। निजी संस्थाओं द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा, सहकारी संस्थाओं द्वारा, संयुक्त संस्था द्वारा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, सहकारी संस्था द्वारा। किस विद्वान ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा है? बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है। यह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने स्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एम के बेले, आर के सामंत, जीएस घुरिये, रुद्रदत्त सुंदरम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संयुक्त उद्यम कंपनियों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी।
उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? J.K. मालब्रेथ, डेनियल बेल, कॉलिन क्लार्क, डेरेनडॉर्फ। कौन किया था? डेनियल बेल, ऑप्शन डी। ग्राहम समनर की पुस्तक का नाम बताइए। थॉकवे सोसाइटी सोशियोलॉजी विलेज इंडिया। इसका क्या हो जाएगा? थॉकवेज, ऑप्शन ए। फेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? जॉनसन, मिचेल, D.N. मजूमदार में से कोई नहीं। कौन लिखा था? D.N. मजूमदार, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन नहीं स्वीकार करता है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक है प्रकारात्मक आवश्यकता? पार्सन्स, मार्क्स, लकमैन, यंग। तो कौन किया था? पार्सन्स, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, अब मेरा यही लास्ट वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मिलूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, और कितना आपका स्कोर आया ये भी बताएं कमेंट करके। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।